ये बात हम लोगों को गाहे बगाहे हमारे रीजन में नजर आती है कि वहां इंडिया में इंतखाबात होने लगते हैं तो कोई ना कोई मिस एडवेंचर प्लान हो जाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान हो जाता है। इधर अब ईरान के अंदर भी इंतखाबात होने वाले, तो यहां भी ये वाली सिचुएशन नजर आ गई। आप ईरान आया, आकर के मार के चला गया, हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं। एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहाँ लग रहा है भाई? एक सोचने का मकाम ये भी है कि हमारे जो दो साइड पे नेबर्स हैं, व्हाई आर दे हार्बरिंग आवर ओन एनिमीज? क्या आपने हमें बनाना रिपब्लिक समझ लिया? आपने हमें मतलब अब उसके उस कैटेगरी में डाल दिया गया है कि अवामी सतह पे जो बेइज्जती दिखाई दी है, मुझे दुख हुआ। क्या है ऐसी बात? कुछ लोगों का एक एटीट्यूड होता है, आई वांट इट एट एवरी कॉस्ट। जी, मुझे ये हर कीमत पे चाहिए। ऐसा इंसान बहुत घटिया और नीच होता है, उससे बचना चाहिए। आहीन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम अक्सर औकात बात नहीं करते, लेकिन एक बड़ी जो है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन थी जो ईरानियन इंटेलिजेंस की इंडियन इंटेलिजेंस के साथ थी। हमारे पे बहुत प्रेशर था और हमारा ख्याल था कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे हैं। इंडिया का दिल चाहता है तो वो ड्रोन भेज देता है। कि हमारा जो इनिशियल रिएक्शन था वो शॉक का था, मतलब हमें गुस्से से ज्यादा हैरत हुई थी कि इतना गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल जो है इतनी पुरानी देरीना कुर्बत वाले ताल्लुकात में कैसे मुमकिन है। और आप देखें कि पहले दिन जिस दिन हमला हुआ पाकिस्तान पे, उससे चंद घंटे पहले जो है आला तरीन सतह पे हमारी सिफारती क़यादत और सियासी क़यादत से उनके जो सुफरा और वज़ीर ख़ारजा है वो मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की पोल जो है वो इस सच्चे पाकिस्तानी ने खोल के रख दी है। दोस्तों, जो पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास लेटेस्ट बंदूकें हैं, एयरक्राफ्ट है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आज इस पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी आर्मी से ही सवाल पूछा है कि जो हमारे पास एटम बम है, जो हमारे पास लेटेस्ट बंदूकें हैं, जो हमारी एयरफोर्स है, जो हमारी नेवी है, जो हमारे आर्म फोर्सेस है, वो आखिरकार कर क्या रही थी जब ईरान हम पे हमला किया है। दोस्तों, ईरान के हमले में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट माना जाए तो इसमें 2 बच्चे मारे गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है वो पाकिस्तान में हुई है, लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इसीलिए ये पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसका पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि वो जो है वो उस चीज़ को देख रहा है पाकिस्तान में रहकर जो कि दुनिया की किसी भी देश में नहीं होता है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जो कि बड़ी बड़ी बातें कहती है कि हम मतलब एक ऐसे एटमी मुल्क हैं जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी उनसे कोई नहीं डरता है। दोस्तों, हर दुनिया का हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में खुद पाकिस्तानी का ये मानना है कि हमारे एटम बम किस काम के, जब हमसे भारत नहीं डरता, जब हमसे ईरान नहीं डरता, यहाँ तक कि छोटे छोटे देश भी नहीं डरते, तो फिर एटम किस दिन के लिए रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की पोल इस पाकिस्तानी ने खोल दिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी आर्मी के बारे में और क्या क्या कहा है। देखिए किस किस्म का भोंडा मजाक है। एक तरफ खबर है कैजुअलिटीज की, ईरान के ड्रोन हमले की खबर है, और साथ साथ नीचे ISPR ने कौम से मजाक किया है। जी हाँ, मजाक उस वक्त आर्ट का दर्जा हासिल कर जाता है जब वो ISPR बोलता है, जब वो ISPR करता है। और वो मजाक क्या है? एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहां लग रहा है भाई? ये इस बंदूक की जद पे है कौन? अल्लाह मारा। ईरान आया, आकर के मार के चला गया, हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं? ये इतनी लंबी लंबी बंदूकें जो ये तस्वीर बराबर वाली विंडो में चल रही है, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही असला है ना। तो ये किस पे चलेगा? ये MQM के लॉन्डो पे चलाने के लिए या PTI के तिलंगों पे? ये ईरान पे चलाने के लिए नहीं है, ये अपने लोगों का, अपने बच्चों का दिफा करने के लिए नहीं है,
ये इंडिया की छाती को छलनी करने के लिए नहीं है। चलो अमेरिकी कमांडो से डर लगता है, हमारे वालों को समझ में आता है। अमेरिकी जहाज हमारे वाले राडार कैच नहीं कर पाए, वो समझ में आता है। अमेरिका से डर लगता है, अमेरिका हमारी हुकूमत भी बनाता है, अमेरिका हमारे यहाँ आने वाले फिरौनों का तायुन भी करता है, समझ में आता है। आपको यहाँ से वॉर कोर्सेज पे जाना होता है, आपका जाना आना बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, चलो ये भी समझ में आता है। लेकिन भाई इनको तो करो कुछ, इनका तो कुछ कर लो, कोई खुदा का खौफ करो। इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे हैं। इंडिया का दिल चाहता है तो वो ड्रोन भेज देता है। वो अभिनंदन आया, उसको पकड़ा आपने 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको भी जो है वो 48 घंटे के अंदर इमरान खान ने उसको हंस खेल करके हवाले कर दिया। फैसले तो सारे आर्मी चीफ कर रहा था, बाजवा कर रहा था, आज भी यही हो रहा है, कल भी यही हो रहा था। तो फिर ये अभिनंदन को हवाले किसने किया था? वजीर आजम तो आपको डमी चाहिए होता है ना। हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को वजीर आजम तो डमी चाहिए होता है। ये हमारी इतनी जो जबरदस्त एयरफोर्स है, ये क्या कर रही थी भैया? एटम बम तक बना करके तुम कुछ नहीं कर पा रहे। आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शबे बारात पे चलाओगे? ये औरी तो गौरी, ये कहां चलेगा भैया? ये हतफ, ये किधर चलाना है? किस पे चलाना है? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। फिर तुम्हें याद आ जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, फिर तुम कहते हो कि हम तो जो है वो जमहूरी इमामों के अंडर हैं, और जूते मार करके जमहूरियों को घर भेजते हुए तुम्हें 10 मिनट लगते हैं, हार्डली 10 मिनट। ये क्या टोपी ड्रामा लगा रखा है इस मुल्क में? गजब खुदा का, मारूं घुटना और फूटे आंख। इस मुल्क में सुबह से शाम तक जो जो वाहियात किस्म के ड्रामे हो रहे हैं, जो हरकतें हो रही हैं, मैं सोचता हूं इस पे बात करूं, नहीं इस पे नहीं बात करता। एजाजुल हसन, चलो दफा करो, लानत भेजो। मज़ाहिर नकवी, चलो लानत भेजो। उसके बाद फिर एक और एपिसोड निकल करके आ जाती है। कितनी एपिसोड्स पे कितनी बार किन किन चीजों के ऊपर आदमी बात करे? अपने बच्चे, अपने लोग बुलंद मुकाबिर में महफूज हैं, अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वीवीआईपी मूवमेंट सब इंजॉय कर रहे हैं। गरीब का बच्चा मरता है तो मर जाए। देखिए भारिया, बिल्कुल हमारी प्रिसिशन और हमारी कैपेबिलिटी और हमारी एबिलिटी और हमारा सिविलियंस को ना टारगेट करना और हमारा सिर्फ बीएलए और बीएलएफ के किरदारों को टारगेट करना, इतनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स, हम इस पे बहुत ज़्यादा, आई थिंक इस पे बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त हमारे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन एक सोचने का मकाम ये भी है कि हमारे जो दो साइड पे नेबर्स हैं, why are they harboring our own enemies? Why have we let BLA and BLF become the centerfold of Iran, and they claim space whenever they choose to, and they come here or they go there? Why is Afghanistan harboring terrorists day and night? कहाँ से तालिबान का हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं उनको? इतने अफगान महाजरीन को वापस भेजने के बावजूद हमारे पर धमाके क्यों होते हैं? तो मेरा ख्याल है कि इंडिया तो हमारा ऑलरेडी एक लॉपसाइडेड सा प्रॉब्लम उनके साथ तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ ये अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से में ये देखने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसीज में क्या फुकदान है ऐसा कि हम अपने ही, हमारे दुश्मन उनके शहर में है, लेकिन हमारे मफादात भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके मुल्क हमारे यहाँ के टेररिस्ट को हार्बर कर रहे हैं, लेकिन हमारे मफादात भी उनके साथ बिल्कुल ही कोइंसाइड करते हैं, और हमें दोनों को साथ लेके चलना है। क्या बीएलए और बीएलएफ पर हमला उसी दिन, अगले दिन, उससे पहले नहीं हो सकता था? क्या वो उसी प्रिसिशन हमले का जो उन्होंने जैश उल अदल सपोजिटली उस पर किया था, जिसपे हमारी 2 बच्चियां शहीद हुई थी, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है। और उसके थर्ड एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, देखें आपने एक ही दिन में ईरान ने इराक, शाम और पाकिस्तान, ये 3 हमले किए, एंड द मोस्ट डैमेज वाज कॉज्ड इन इराक। लेकिन आपने हमें बनाना रिपब्लिक समझ लिया, आपने हमें मतलब अब उस कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट ऑफ थॉट है फ्रॉम एवरी साइड कि हम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी पूरी तरीके से पोल इस वीडियो में खोल गई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के हमले के बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटी है, उसको लेकर पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है पाकिस्तानी आर्मी पे, क्योंकि मुस्लिम देश में
एकमात्र पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास एटम बम है, और उसके बाद भी कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क उनसे डर नहीं रहा है। और साथ ही साथ अब पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ जो मतलब टेंशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के टेंशन तो सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन जब से तालिबान आए तब से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। वहाँ पे जो पाकिस्तान के आर्मी के जवान हैं वो मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुका है। वहाँ पर आर्मी आमने सामने हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 3 दुश्मनों में से 2 दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के खुद मुस्लिम देश ही हैं। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर एक चीज़ आती है कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से आज खुश नहीं है, और ये पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं उनके कारण ही हुआ है। दोस्तों जो ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है वो उस अटैक का उन्होंने जिम्मेवार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को ठहराया, और कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार हमारे बॉर्डर पे जो है वो कुछ टेररिस्टों को सपोर्ट कर रही है, उनको खाना, उनको हथियार मुहैया करवा रही है, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पे आके अटैक करते हैं। और इसी वजह से हम इस अटैक को रोकने के लिए हम उन पे अटैक किए हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि हमारी आर्मी आखिरकार कर क्या रही थी जब ईरान हमारे ऊपर अटैक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जवाब भी पाकिस्तान ने दिया तो वो 24 घंटे के बाद, क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही नहीं था कि वो उस पर अटैक करे, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का प्रेशर उन पर इतना ज़्यादा था कि आखिरकार उनको अटैक करना ही पड़ा। और वो भी बहाना बना के अटैक किया कि हम वहाँ पर अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे खिलाफ जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ पर जो है वो पल रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।